हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। कुछ दिन का गैप आ गया था, आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेक्स्ट उसका पोर्शन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट का। बी कंटिन्यू विथ मी। लेट्स स्टार्ट। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से यूज़र एक मोबाइल या अन्य वायरलेस डिवाइस के द्वारा डाटा, वॉइस या वीडियो का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जैसा कि हम सब करते ही हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डाटा को किसी मोबाइल डिवाइस के द्वारा वायरलेस नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग का विकास कैसे हुआ? मोबाइल कंप्यूटिंग का आइडिया 1990 के दशक से शुरू हुआ था और पहले पोर्टेबल लैपटॉप का नाम ओसबॉर्न था। सबसे पहले पोर्टेबल लैपटॉप का क्या नाम था? ओसबॉर्न। इसका वजन है 10.6 किलोग्राम और इसकी स्क्रीन है 5 इंच की थी और इसमें 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स तथा एक कीबोर्ड लगा होता था। मोबाइल कंप्यूटिंग मुख्य रूप से 3 कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहली है हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है तो कम्युनिकेशन तो है ही, उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों में होता है जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है पहला मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का अर्थ एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से है जो कि वायरलेस डिवाइस के लिए रिलायबल तथा इंटरप्ट फ्री यानी कि बाधा रहित कम्युनिकेशन प्रदान करे। सबसे पहली बात तो विश्वसनीय होना चाहिए, दूसरा बाधा रहित कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद इसके अंतर्गत बैंडविड्थ प्रोटोकॉल सर्विसेज तथा पोर्टल्स आते हैं जो कि डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। डाटा फॉर्मेट भी मोबाइल के अंदर डिफाइन किया जाता है तथा यह कम्युनिकेशन सुनिश्चित किया जाता है कि दूसरे सिस्टम के साथ कोलिजन ना हो। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है जिससे सिग्नल्स को एयर में भेजा जाता है, अर्थात सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हवा के माध्यम से होता है। मोबाइल हार्डवेयर का तात्पर्य उन डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस से है जो कि मोबिलिटी की सर्विस को रिसीव या एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? टैबलेट पीसी, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स। इसके अंदर टैबलेट, पीसी ये सब आ जाते हैं। तो हम जानते हैं इन सब चीज़ों को। और दूसरे कई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे पीडीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन डिवाइसेस के अंदर एक रिसेप्टर लगा होता है जो कि सिग्नल्स को सेंड तथा रिसीव करने के लिए डिज़ाइन किया होता है तथा ये डिवाइस फुल डुप्लेक्स पर कार्य करती है, अर्थात ये एक ही समय पर सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करती है। ये बहुत ही ईजी वाली बात है, फुल डुप्लेक्स पे काम करे जो कि सेंड और रिसीव का काम करती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। मोबाइल हार्डवेयर वायरलेस नेटवर्क पर कार्य करता है। थर्ड नंबर है मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर पर रन होता है, इसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। यह मोबाइल एप्लीकेशंस के सभी विशेषताओं तथा ज़रूरतों को देखता है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉर्डर, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, सेलुलर कनेक्टिविटी, स्पीच रिकॉग्निशन तथा वीडियो प्लेयर आदि फीचर प्रदान करता है। इन सबसे हम रूबरू हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। पहली बात है पोर्टेबिलिटी, फिर है कनेक्टिविटी, सोशल इंटरैक्टिविटी, इंडिविजुअलिटी। ये हमारे क्या हैं, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखते हैं पोर्टेबिलिटी क्या होता है। पोर्टेबिलिटी जैसा कि नाम से ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क में इसको कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में क्या है, यह मोबाइल कंप्यूटिंग की एक एबिलिटी है जिसके द्वारा डिवाइसेस हमेशा नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहती है। इसमें डाउन टाइम, लैग टाइम बहुत ही कम होता है। अगर यूज़र डिवाइसों को दूसरी जगह पर भी ले जा रहे हैं तो भी ये नेटवर्क के साथ क्या होती है, कनेक्ट रहती है। सोशल इंटरैक्टिविटी, इसका अर्थ है कि यह एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट रहती है। इंडिविजुअलिटी, जब कोई एक मोबाइल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसे इंडिविजुअल कहते हैं और यह डिवाइस अपनी ज़रूरत के अनुसार नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। इस तरह से देखिए डायग्राम के द्वारा शो किया गया है किस तरह से कंप्यूटिंग हो रही है, मोबाइल कंप्यूटिंग हो रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो ये सब जो है ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है और अपनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को आगे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद देखिए आगे एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रयोग सभी जगह पर निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है कंपनीज में कम्युनिकेशन के लिए, क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे एम्बुलेंस को कॉल करना आदि। व्हीकल्स में, एस्टेट एजेंट्स में, कोर्ट्स में, ईमेल द्वारा मैसेज भेजने में, ऑनलाइन ओला, उबर, होटल, फ्लाइट और अन्य सेवाओं को बुक करने के लिए, जैसे कि हम सब इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी फिजिकल कनेक्शन, तारों या केबलों के उपयोग के बिना विभिन्न स्थानों में दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। मोबाइल संचार हमारे जीवन को आसान बनाता है और यह समय और प्रयास बचाता है। मोबाइल फ़ोन को मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, सेलफोन या हैंडफोन भी कहा जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस संचार का एक उदाहरण है। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका उपयोग सेलुलर नेटवर्क पर फुल डुप्लेक्स टू वे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के रूप में सेल स्टेशंस पर किया जाता है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन के। पहला है हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग, यानी कि उच्च क्षमता लोड संतुलन। प्रत्येक वायर्ड और वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको शामिल करना चाहिए। हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग का अर्थ है जब कोई एक्सेस पॉइंट ओवरलोड हो जाता है तब ये शीघ्रता से दूसरे एक्सेस पॉइंट पर लोड ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है, चाहे कितने भी यूज़र्स इसके अंदर कनेक्टेड हों। ये सर्वर्स हैं, ये इनबाउंड ट्रैफिक्स हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, दूसरा सिद्धांत है मापनीयता का। वायरलेस डिवाइसेस की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वायरलेस नेटवर्क की छोटे से प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं तथा बाद में आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पर बिना नेटवर्क में विस्तार किए प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली। वर्तमान में वायरलेस नेटवर्क बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तथा इनमें सैकड़ों या हजारों एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, स्विचेस, मैनेज्ड पावर और विभिन्न अन्य कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। कम वायरलेस नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, केंद्रीकृत बिंदु से पूरे नेटवर्क को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल में वेरीफाई होती जा रही है, मॉडिफाई होती जा रही है। नेक्स्ट सिद्धांत है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, भूमिका पर आधारित नियंत्रण। भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण RBAC द्वारा यह रोल असाइन किया जाता है कि यूज़र या डिवाइस कौन क्या कब कहाँ और कैसे नेटवर्क तक पहुँचे। एक बार एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ डिफाइन हो जाती है तो उसके बाद डिवाइस या यूज़र पर पॉलिसी से संबंधित सारे नियम लागू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंडोर एज वेल एज आउटडोर कवरेज ऑप्शंस। इंडोर के साथ साथ आउटडोर कवरेज विकल्प मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वायरलेस सिस्टम में इंडोर कवरेज के साथ साथ आउटडोर कवरेज को जोड़ने की क्षमता हो। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है और इसका सिक्योर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें है ये कह रखा है कि जैसे NAC जो है इसकी फुल फॉर्म दरकी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल यूज़र की भूमिका को नियंत्रित करता है, पॉलिसीज़ को लागू करता है और NAC यूज़र्स को नेटवर्क में खुद को रजिस्टर करने की परमिशन दे सकता है। ये देखिए इस तरह से ये कनेक्टेड है NAC डिवाइस, अटैकर ब्रिज, कंपनी क्लाइंट, पिगी बैक एक्सेस और अटैकर क्लाइंट मार्विन फैंडल। मतलब इस तरह से ये एक तरह से क्या है प्रोटेक्टेड नेटवर्क है जो कि हमें ये सिक्योर करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट ये सुविधा प्रदान करता है कि कंप्यूटर और एप्लीकेशन के एक्सेस को कैसे मैनेज किया जा सके, मतलब उसके तक हम कैसे पहुँचे इस चीज़ को ये मैनेज करता है। ये देखिए मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का एक पूरा चार्ट दे रखा है। इसमें ईमेल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, डिवाइस ऑनबोर्डिंग, ऑडिट एंड रिपोर्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जियो फेंसिंग, लोकेशन हिस्ट्री, रिमोट कंट्रोल, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मैनेजमेंट, कंटेनराइजेशंस, उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रोमिंग में कनेक्शन के ड्रॉप होने, स्लो होने या कोई इंटरप्शन आने की चिंता नहीं रहती है। रोमिंग एंड यूज़र्स को एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट तक बिना परफॉर्मेंस डाउन हुए मूव करने की अनुमति देता है। रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन होता है। वायरलेस सिस्टम में लेवल का अमाउंट यूज़र के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट व आवश्यकता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कॉफ़ी शॉप की तुलना में अस्पताल के वातावरण में रिडंडेंसी की आवश्यकता होगी, हालांकि एंड ऑफ द डे इन दोनों को बैकअप प्लान की आवश्यकता होती है। उचित सिक्योरिटी का अर्थ है सही फायरवॉल का चयन करना। फायरवॉल सिस्टम की बैकबोन है और फायरवॉल एप्लीकेशन व एंड यूज़र दोनों को देखता व कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के मध्य संतुलन बनाए रखता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, DPI, एप्लीकेशन फिल्टरिंग। नॉन व अननोन थ्रेड्स के विरुद्ध एंड यूज़र्स व नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। 0 दिन 0 डे, रैंसमवेयर, एनक्रिप्टेड मालवेयर, मैलिशियस वेजिटेशन आदि अननोन थ्रेड्स हैं। स्विचिंग स्पीड और सिक्योर वायरलेस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नेटवर्क स्विच वायरलेस नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एवरी यूज़र और डिवाइस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। यह नेटवर्क के फ्लो को अधिक कुशलता से चलाने में मदद करता है और यह अनावश्यक ट्रैफिक को कम करता है। स्विच यह भी देखता है कि ट्रैफिक सही स्थान व सही यूज़र के पास पहुंच रहा है या नहीं। एडवांटेजेस जैसा कि हम जानते ही हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहली बात है लचीलापन, कि हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत, हमें इसकी ज़्यादा अंदर लागत की आवश्यकता नहीं होती, बजट कम होता है। स्पीड, हम जानते ही हैं कि आजकल जितना 4G 5G आ रहा है तो स्पीड इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। एक्सेसिबिलिटी, पहुँच कितनी है, ये आजकल गाँव तक भी पहुँच चुका है, जहाँ पर हमने सोचा नहीं वहाँ तक पहुँच गया, तो इसकी एक पहुँच भी क्या है, इसका एडवांटेज है। उसके बाद है कांस्टेंट कनेक्टिविटी, लगातार कांटेक्ट भी इसका है कि जल्दी से जल्दी जवाब मिल जाता है, हमें वायर्स की लगाने की ज़रूरत नहीं है।
लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव्स टाइम, हम टाइम की बचत कर सकते हैं। एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट मतलब कह सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद है एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए आजकल मोबाइल डिवाइसेस में काफ़ी एंटरटेनमेंट मूवीज़, गेम्स वगैरह आ गए हैं। सोशल साइट्स चलाकर भी हम अपना मनोरंजन करते हैं। उसके बाद है ईज़ ऑफ रिसर्च के इसके थ्रू हम रिसर्च भी कर सकते हैं और गूगल या अन्य साइट्स पर हम सर्च करके डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। यह एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा यूज़र अपने डाटा को ऑनलाइन सर्वर, जिन्हें क्लाउड कहते हैं, में का सेव कर सकते हैं और जब भी यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम कनेक्शन करके हम इसके अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल एंगेजमेंट। इस तरह के कई सोशल साइट्स है जिसके द्वारा हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग वाला चैप्टर खत्म हो गया है। तो लगातार जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।